आज विश्व दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगजनों के लिए आई इंडिया की खास खबर है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा जब दुनिया में आए तो वो कुछ माह बाद बोलना शुरू करे और मन भावन शरारती करे। उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि बच्चा जब बोलना सीखे तो हर टूटी फूटी अधूरी बात उनके कान सुन सकें। लेकिन सीतापुर तंबौर के नाउनपुरवा रेहार के सुनील जायसवाल के साथ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी बिटिया शुभी ना तो सुन पा रही थी और ना ही बोल। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करा पाते। ऐसे में उनके कान लंबे समय तक अपनी बिटिया शुभी जायसवाल की आवाज सुनने को तरस गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में खूब चक्कर भी लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। योगी सरकार बनने के बाद एक बार फिर विभाग का दरवाजा खटखटाया और वहां से उनकी बिटिया को बोलने और सुनने का तोहफा मिल गया। तुम्हारे बाल कहाँ हैं? बाल बाल बाल? बाल आंखें कहाँ हैं? नाक कहाँ है? नाक। कान कहाँ है? कान। होंठ कहाँ है? दांत कहाँ है? हाथ कहाँ है? कहाँ है? सुभी, बैंगन कहाँ है? इधर रखो। आलू कहाँ है? कद्दू कहाँ है? इधर रखो। उठो। कप कहाँ है? लेके आओ। ये क्या है? क्या है? कप। बैठो। कप मेज पे रखो। सुभी, सुभी, उठो, बाहर जाओ। शुभी के अलावा बिस्वा के अनूप कुमार की बेटी शिवानी व परसोहिया के प्रेम कुमार की पुत्री नैन्सी को भी कृत्रिम अंग फ्लैश सहायक उपकरण योजना से लाभान्वित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आई इंडिया परिवार की ओर से सभी दिव्यांग भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिसके जीवन में योगी सरकार खुशियां लेकर आई। या खुशियां कैसे लेकर आई तो आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के नाउनपुरवा रेहार के रहने वाले सुनील के 3 औलादे हैं, जिनमें 2 बेटे और एक बड़ी बेटी, जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह उसका इलाज करा पाते। ऐसे में उन्हें कभी लग ही नहीं रहा था कि उनकी लाडली बोल भी पाएगी या सुन भी पाएगी, लेकिन यह करिश्मा योगी सरकार ने कर दिखाया। सुनील ने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में अपनी बात रखी, वहां पर गए और जाना कि क्या यह संभव है कि उनकी बेटी का इलाज हो सकता है। और जाने पर पता चला जी बिल्कुल निःशुल्क रूप से इस बिटिया का इलाज हुआ और आज बोलने भी लग गई है और सुनने भी लग गई है। यह सब कैसे संभव हुआ, और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार और उनकी लाडली बिटिया शुभी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सुनील से कि कैसे आपने कहां-कहां प्रयास किया और कैसे आपको ये एक उजाला नया जीवन में आपके आया, या ये कहिए कि तोहफा जो आपको मिला है, ये कैसे संभव हुआ? सर, हम 2012 से दौड़ रहे हैं। जब पता चला, जब 2 साल की हुई फिर भी ये नहीं सुन पाती थी, तो पता चला जो है कि ये सुन नहीं पाती है। तो पहले तो यहाँ सीतापुर में दिखाए, लोकल में दिखाए। इसके बाद यहाँ जांचें तो हो नहीं सकती थी कान की बेरा की, तो इसके बाद हम लखनऊ लेकर के गए, प्राइवेट में जांच कराई। उन्होंने जवाब दे दिया कि ये कभी सुन नहीं पाएगी। फिर मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच कराई रुक करके, वहाँ भी जांच हुई। उन्होंने यही कहा कि ये सुन नहीं सकती है। इसका तो हमने कहा फिर और क्या हो सकता है, मतलब जो है दूसरा जीवन इसका बेकार जाएगा पूरा। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक चारा है इसका, मतलब उपाय एक है कि अगर
एक कोक्लियर इम्प्लांट होता है बच्चों का, अगर वो जितना जल्दी इसके हो जाए तो उतना जल्दी ये सुनने लगेगी। तो हमने कहा उसमें खर्चा क्या आ जाएगा, तो उन्होंने कहा था 7-8 लाख रुपए के आसपास में खर्चा आता है इसका। और यहाँ 2012 की बात सर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसका यहाँ पे अभी हो भी नहीं, लखनऊ में कहीं होता नहीं था, बेंगलोर में बताया था और मुंबई में 2-3 शहर उन्होंने बताया था कि इन जगहों पे एक कोक्लियर इम्प्लांट बच्चों का होता है, बाकी यहाँ नहीं होता। अगर इतनी व्यवस्था आपके पास हो तो वहाँ जा कर के आप करवा सकते हैं, आपकी बच्ची सुनने लगेगी, बोलने लगेगी। तो इतनी तो हमारे पास, अगर अपना सारा सब कुछ बेच देते फिर भी नहीं मेरे पास इतना सर पैसा था, तो फिर मजबूर होके हम बैठ गए थे। 2012, 13, 14 तक दौड़े। इसके बाद जब योगी जी की सरकार बनी 2018 में, फिर हम पता लगा कि जो बच्चे सुन और बोल नहीं पाते हैं उनके लिए योजना है कोक्लियर इम्प्लांट फ्री में लगेगा। तो हम फिर वहाँ से घर से आए तो यहाँ दिव्यांग ऑफिस में गए, मैम जी से मिले, मैम जी से पूरी बात बताई कि हम इतना इतना सब करवा चुके हैं, जांचें दिखाई मेडिकल कॉलेज वाली। तो मैम जी ने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं और करवाते हैं। मैम जी ने बहुत मेहनत की और कोशिश की। फिर इसके बाद योगी जी के से भी हम लोग मिलने गए, मिले भी। इसके बाद योगी जी ने 6 लाख रुपए के आसपास में बिटिया के खाते में डालें और पीजीआई में जा कर के वहाँ पे कोक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी हुई है। 11 फरवरी 2020 को हुई थी। इसके बाद थेरेपी चल रही है, मशीन मैपिंग चल रही है, हर 2 महीने बाद मशीन मैपिंग होती है, आवाज़ बढ़ती है मतलब, और स्पीच थेरेपी होती है। तो लगभग 80% सुनने लगी है मेरी बिटिया और लगभग 30-40% सही बोलने भी लगी है। क्या लगता था आपको, कभी लगता था कि आपकी लाडली कभी सुन पाएगी, कभी बोल पाएगी, या कभी आप उसको पढ़ा पाएंगे, कभी लगता था आपको? सर हम तो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। अगर योगी जी हेल्प ना करते तो समझो बिटिया कभी ना तो सुन पाती ना तो बोल पाती। बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद है योगी जी का, जो हमारी बिटिया को नया जीवन उन्होंने दिया है। और अब पढ़ाई भी करेगी और सुनेगी भी, बोलेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, और जो अधिकारी हमारी मैम जी हैं उनका। कितने सबका। बच्चे आपके, हम ये जानना चाहेंगे आपके कितने बच्चे थे, और ये बिटिया जो है उनमें से सबसे बड़ी है या छोटी है, पूरी बात बताइए। और क्या लगा था कि आप इस बिटिया को लेकर के काफ़ी अरमान होंगे आपके, क्या क्या अरमान थे, फिर इन अरमानों को कैसे अब पंख लगे हैं? सर अरमान तो बहुत होते हैं। पहली बात तो ये बिटिया है, अगर लड़का होता तो इतनी कोई समस्या नहीं सर होती। नंबर 1 बिटिया है, दूसरे के घर जाएगी और इसको ले कौन जाएगा सर, अगर सुन बोल नहीं पाती। ले भी जाएगा सर तो वहाँ पे कैसे क्या, मतलब वो नहीं हो सकता है। तो नंबर 1 तो ये बहुत अच्छा बाबा जी की वजह से हो गया है कि बिटिया हमारी सुनने लगी है, बोलने लगी है। और हम एडमिशन भी करवा दिए हैं सर, तो अब ये पढ़ने भी जाएगी, पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और हमें सबसे बड़ी बिटिया हमारी 9 वर्ष की है। दूसरे नंबर पे सनी है, वो 7 वर्ष के हैं। तीसरे नंबर पे शेखर हमारा भैया है, वो 5 वर्ष का है सर। तो अब इसको कहाँ पढ़ा रहे हैं आप बिटिया को? सर इसको हम कलनापुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कक्षा 5 में फ़िलहाल एडमिशन हुआ है इसको। तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस है, जी। तो आप इस पे अन्य भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लोग झिझक करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं कराते हैं। यहाँ भी देखा गया है कि लड़कों को लेकर के काफ़ी लोग ऐन मौके पर नहीं पहुँचते हैं ऑपरेशन कराने, चूँकि इसकी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, कई जांचें होती हैं। किन किन जांचों से आपको गुजरना पड़ा था और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी जांचें जितनी भी सर्जरी में होती हैं सारे जांचें हुई हैं, जितनी मतलब टोटल सर जांचें हुई हैं, लगभग खून से लगा के RMI और जो भी सारी जांचें पूरी होती हैं वो सारी जांचें हुई हैं और सब फ्री में हुआ है। योगी जी ने सब कुछ फ्री में करवाया, हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है और इतना पैसा हम लगाने के थे ही नहीं, लगा नहीं पाते सर। दूसरी बात, जो लोग नहीं करवाना चाहते हैं या करवाए नहीं हैं, उनसे हम ये करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का आने वाला भविष्य खराब ना करें। कोशिश करिए, मेरी बिटिया सुनने लगी है, हम बहुत खुश हैं। समझो एक हमारा बहुत बड़ा सर दुख दूर हो गया है। ठीक है, इस तरह हम
कह रहे हैं कि जो है आप लोग भी करवाइए। पहले जो है 2012-14 के आसपास में तो कोई 1 रुपया देने वाला था नहीं। अब इस समय अगर योगी सरकार कुछ दे रही है तो उसको जो है आप करवाइए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। मेहनत तो है, थेरेपी करानी पड़ेगी, 1.5 साल थेरेपी कराओगे तभी बोल पाएगी। ऐसा नहीं है कि मशीन लग गई और आ गए कि हाँ बोलो, हाँ बेटा ये कौन है, पापा है, भाई है, मम्मी है, ऐसा नहीं है। ऐसा इतनी जल्दी कुछ नहीं बोलेगी का कोई। जैसे उसको अचानक सुनाई पड़ा है, पहले कभी कोई किसी ने कुछ नहीं सुना है, अब जो है वो सुन रही है। तो आप क्या कह रहे हैं, उसकी नज़र में यह नहीं आ रहा है कि हम आपको सर बोल रहे हैं या हम सुनील हैं या हम पापा हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। अब जानेगी सर, एक एक शब्द 100 बार सर थेरेपी कराई जाएगी, तब मेहनत तो है सर, लेकिन भविष्य सही हो जाएगा बच्चे का। लेकिन बेटियों को लेकर तो आप एक अच्छे अभिभावक निकले, बेटी को लेकर आप आगे आए और आज आपको सफलता मिल रही है। आज आपकी बेटी बोलने भी लग गई, सुनने भी लग गई। लेकिन लड़कों में ये देखा गया है, लड़कों को लेकर जो उनके अभिभावक हैं वो आन मौके पर उनको लगता है कहीं गलत ना हो जाए और वो नहीं कराते हैं ऑपरेशन। जी ऐसा ही बिल्कुल था। 2018 में मेडिकल कॉलेज में हम लोग भर्ती थे, 1 माह तक रुके थे, सारी जांचें वही हुई थी, लगभग 10-12 जांचें हुई थी सर। टोटल जांचें वही पीजीआई में डॉक्टर साहब ने मान लिए थे, जो है अमित केसरी जी ने। तो वहाँ पे जो है कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि ऑपरेशन होने से कई समस्याएं आ जाएंगी, कुछ है, क्योंकि वहाँ पे जो माथुर जी ने मीटिंग की थी तो उन्होंने उसका अच्छाई बुराई सब कुछ बताया था। तो बुराई में तो कुछ था नहीं भाई, कुछ सावधानियाँ तो रखनी ही पड़ेंगी। जैसे ऐसा नहीं है मशीन लगा के आ गए तो पहले तो नॉर्मल नहीं रह सकते भाई, बताते थोड़ा करंट से दूर रखना, थोड़ा जब बरसात होती है, जब बिजली कड़के, थोड़ा उससे दूर रखना सर। तो हम नया जीवन इनको मिला है, योगी जी ने दिया है, तो क्या हम इतनी सावधानी नहीं रख सकते हैं सर? ये सावधानियाँ रखनी चाहिए और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप वो सावधानी रखने लगेगा सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो है अब आप लोग अगर जो लोग हैं जिनके बच्चे दिव्यांग हैं वो इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो ये गलत बात है। तो हम चाहेंगे सुनील जी, आपकी बेटी पहले नहीं बोल पाती थी जी, आज हम चाहेंगे अपने दर्शकों को कि वो क्या क्या आपकी बात समझ रही है, क्या क्या बोल रही है, जरा सा बताने का प्रयास करें। बताओ बाल कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, हाथ कहाँ है? हाँ तो नाक कहाँ है? तू भी नेम नहीं, हाँ नाम क्या है तुम्हारा? तू भी हाँ तो ये ना है ना। हाँ ये पढ़ के सुनाओ, इसमें ABCD है, पढ़ के सुनाओ। ध्यान रखिए। उठो, बताओ बेटा। उठ के पढ़ो। प हम्म, अ हम्म, त हम्म, ए हम्म, अब हम्म। ए हाथ हाथ त। तो ए से जेड तक को इस तरीके से सुभी ने पढ़ करके सुना दिया, जो कभी भी ये नहीं लग रहा था कि वो पढ़ भी पाएंगी। सुनील एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, जब आपकी लाडली जी कितने साल बाद बोली तो पहला शब्द क्या बोली और आपको उस समय कैसा अनुभूति हुआ? सर लगभग 8-9 साल के बाद मेरी बिटिया बोली है और पहला शब्द नॉर्मली पापा ही पढ़ता है तो पापा इन्होंने बोला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, समझो योगी सरकार की वजह से इनको नया जीवन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार का और जिन्होंने मेरा सहयोग किया वहाँ तक। लाडली बिटिया के बोलने और सुनने का जो तोहफा सुनील को मिला है, उसके लिए वह विश्व दिव्यांग दिवस पर योगी सरकार का शुक्रिया अदा करने से नहीं हिचकते हैं। उनका कहना है कि आज जो भी ये करिश्मा हुआ है, यह सब संभव हो सका है योगी सरकार की उस योजना से, जिसमें इनकी बिटिया का निःशुल्क इलाज हो सका। जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह करा पाते, ऐसा यह संभव हो पाता। तो एक बार फिर सभी दर्शकों को विश्व दिव्यांग दिवस पर आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक अपील कि जिनके यहाँ भी ऐसी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह लोग दिव्यांग कार्यालय जरूर जाएं, उन्हें भी ऐसी योजना का लाभ उठाने का पूरा हक है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।